हम आपको इस समय मूलाधिकार पढ़ा रहे हैं। अभी तक हमने जो भी आपको पढ़ाया है, हमें पूरा विश्वास है कि आप उसको पढ़ भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि सरल से सरल शब्दों में आपको बताना और चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू हो जाए, साथ में आप एक कॉन्फिडेंट, जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सकें भारत के। वास्तव में हम कंपटीशन दें या ना दें, लेकिन फिर भी जो मूलभूत विषय हैं, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे वो हमारा इतिहास हो, भूगोल हो, इकोनॉमी हो, इन मूलभूत विषयों के बारे में फंडामेंटल जानकारी हमें होनी चाहिए। लेकिन हमें होती नहीं है। ये जानकारी सिर्फ कंपटीटर को होती है। अगर हम सिविल सर्विस या अन्य मिलते जुलते एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होती ही नहीं है। हम करना भी नहीं चाहते हैं और इसलिए होती भी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि सरल से सरल शब्दों में आपको चीज़ों को समझाना। बहुत ज़्यादा फैक्ट या बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव भाषण मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि हमें विशेषज्ञ भी नहीं बनना है हर चीज़ का। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको कम से कम इतना पढ़ा दिया जाए, समझा दिया जाए कि पेपर में जो क्वेश्चन है उनका कम से कम 80% क्वेश्चन आपको मिल जाए। वो इसलिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो और सीटें कितनी भी कम हो, 80% क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। संविधान है, कुछ वर्डिंग्स ऐसी यूज करता हूँ कि जो अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो वो आपके मन मस्तिष्क में घुस जाएं, ताकि जब मेंस में आप लिख रहे हों तो उन शब्दों का प्रयोग आप करें, करना भी चाहिए। इसी क्रम में मैं आज आपको जो तीसरा महत्वपूर्ण मूलाधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो पढ़ाऊँगा। वास्तव में इस अधिकार के अंतर्गत मात्र 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। और ये दोनों ही अनुच्छेद ऐसे हैं कि कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, आप देखेंगे कि बहुत बार पूछे गए हैं। और इन अनुच्छेदों में ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ ना सकें, समझ ना सकें, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग, या मैं जब परीक्षाएं दे रहा था तो मैंने देखा है कि सब कुछ जानते हुए भी लोगों ने इनसे संबंधित अगर क्वेश्चन आया तो गड़बड़ किया, गलत कर दिया, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल और सामान्य बातें इनमें कही गई हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन बहुत सरल तरीके से कहा गया है और बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, अब ये चूँकि अनुवाद होता है तो दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स्ड लेबर को प्रतिषिद्ध किया गया है, निषेध किया गया है, रोका गया है इसके द्वारा। और आप देखेंगे
ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस अधिकार के द्वारा आप देखेंगे कि जो ये मनुष्य आप जैसे ये दुर्व्यापार क्या है, आप देखेंगे कि पहले दास प्रथा चलती थी, दासों का व्यापार होता था। आज देखिए दक्षिण अफ्रीका के तमाम देशों में ब्रिटिश काल में जो यहाँ से दासों का व्यापार हुआ या ज़बरदस्ती ले जाए गए, वही सब आज बसे हुए हैं। और यहाँ तक उनकी जनसंख्या इतनी हो गई है कि हमारे देश के मूल निवासियों ने वहाँ पर अपनी सरकारें बना ली हैं। फिजी हो, जॉर्ज टाउन, गुयाना हो, अन्य देश भी हैं। तो ब्रिटिश काल में चूँकि ऐसा होता रहा, मनुष्यों का व्यापार होता रहा, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा जो फोर्स लेबर है, आप देखेंगे बेगार प्रथा भी भारत में प्रचलित रही है, लोगों से बेगार करवाई जाती थी। तो इसके द्वारा मनुष्य का दुर्व्यापार, बेगार तथा इस प्रकार का जो ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता था मनुष्य से, एक तरीके से आप देखेंगे कि फोर्स किया जाता था मनुष्य को, जिसको हम शब्द अगर हम हिंदी में शुद्ध शब्दों में कहें कि बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। इस सब को जो है इसके द्वारा प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 23 के द्वारा। लेकिन अगर राज्य को लगता है, आवश्यकता समझता है राज्य, तो वो इस प्रकार के काम हमारे देश के लोगों से ले सकता है। लोकहित में, सार्वजनिक हित में सरकार को अगर लगता है कि हमें लोगों से कोई काम कराना है, कोई काम कराना आवश्यक है, तो राज्य ऐसा काम करा सकता है। व्यापार नहीं कर सकता है लोगों का, लेकिन ऐसा काम करा सकता है लोगों से। लेकिन ऐसा करते समय जो राज्य है वो धर्म, मूलवंश, जाति या सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता है कि ये अचानक कोई इमरजेंसी पड़ जाए और सड़क बननी हो या सफाई करवानी हो तो सरकार हमारा प्रयोग कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कोई कह दे कि अमुक जाति के लोग करेंगे या अमुक धर्म के लोग करेंगे या अमुक जाति सामाजिक लोग करेंगे और बाकी लोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है सरकार। आपको पता है कि भारत में बंधुआ मजदूरी बहुत प्रचलित थी, लोगों को बंधक बना करके, जिसे फोर्स लेबर कहते हैं। तो आपको पता है बहुत प्रचलित थी। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया 1976 में, और इस अधिनियम के पारित होने के बाद आप देखेंगे, आपने स्वामी अग्निवेश का नाम सुना होगा। वो बहुत ही बंधुआ मजदूरों के लिए बहुत ही संघर्ष किया उन्होंने, और उनके प्रयासों से ही ये एक्ट बना था। और इस एक्ट के बनने के बाद भारत में लाखों बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। और ये जो अधिनियम बना, इसकी प्रेरणा इसी अनुच्छेद से मिली सरकार को। इससे प्रेरणा लेकर सरकार ने ये अधिनियम बनाया, जिससे एक तरीके से भारत में जो बंधुआ मजदूर हैं उनको मुक्त कराया गया, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा गया। लेकिन असलियत ये है कि अभी भी भारत में किसी न किसी रूप में फोर्स लेबर प्रचलित है। अभी हम पूरी तरीके से अनुच्छेद 23 को लागू नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये दंडनीय अपराध है, जान लीजिए। ये फोर्स लेबर दंडनीय अपराध है, और अब तो ये एक्ट बन गया है, इसके द्वारा तो एक दंडनीय अपराध है ही ये। अब आते हैं अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 बहुत पूछा जाता है ये भी, और ये कहता है कि कारखानों
ये कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। दूसरे शब्दों में ये कहता है कि 14 वर्ष से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। जोखिम भरे कार्य, हैजार्डस, नियोजित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हम लोग नहीं कहते हैं कि चाइल्ड लेबर, तो वास्तव में ये जो एक्ट है ये भारत में चाइल्ड लेबर को रोकता है, प्रतिषिद्ध करता है, और ना तो राज्य ऐसा कर सकता है और ना ही हम या आप ऐसा कर सकते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अधिकार है ये सिर्फ राज्य के विरुद्ध नहीं है बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भी उसी दंड के भागी होंगे। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में, खानों में या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं कर सकते। ये बच्चों को संरक्षण देता है और ये बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। हम जानते हैं कि भारत में बाल मजदूरी बहुत प्रचलित रही। संविधान में स्पष्ट व्यवस्था और निर्देश के बावजूद भी हम इस अनुच्छेद को भी पूरी तरीके से लागू नहीं कर पाए। गरीबी, भुखमरी, दरिद्रता भारत में इतनी है, जनसंख्या इतनी है कि कई माँ बाप स्वयं अपने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी आय का साधन मान करके उन्हें यहाँ नियोजित करते हैं। जो नियोजक होते हैं उन्हें भी चूँकि सस्ता श्रम चाहिए होता है, बच्चे कम मजदूरी पर काम करते हैं, इसलिए वो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए बच्चों से काम लेते हैं। और एक तरीके से हज़ारों लाखों बच्चों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद होता रहा है और तमाम प्रयासों के बाद भी आज भी हो रहा है। आप जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 का जोड़ करके राज्य की जिम्मेदारी दी गई है कि वह 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसी संदर्भ में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पारित किया गया। कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि ये बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं वो यहाँ ना आकर के स्कूलों में रहें, लेकिन वास्तव में ये प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब सिर्फ सरकार का ही नहीं हमारे समाज का भी एटीट्यूड परिवर्तित होगा। जब हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझेंगे और जब हमें लगेगा कि ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं, इन्हें हमें बर्बाद नहीं करना है, तभी संभवतः इस अनुच्छेद को हम पूरी तरीके से इस अनुच्छेद के उद्देश्य के अनुसार वास्तव में चल पाएंगे, अपने आप को बना पाएंगे। अन्यथा सरकार प्रयास करती रहेगी, कानून बनते रहेंगे, चाइल्ड लेबर पकड़ा जाता रहेगा, लोगों को सजाएं मिलती रहेंगी और ये व्यवस्था भी चलती रहेगी। वास्तव में ये व्यवस्था तभी ख़त्म हो सकती है जब सरकार के साथ साथ समाज अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उनको निभाए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा मूल अधिकार था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है कि भारत का वर्तमान और भविष्य से संबंधित अधिकार है और इसलिए आप इसको पढ़िए और समझिए।